कुछ दिन पूर्व आपके ऊपर आरोप लगाए गए कि आपने एक गरीब का आशियाना उजाड़ दिया है और उस पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? तब सबसे पहले मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि वास्तव में पीड़ित पक्षकार मैं हूँ। जब से अभी मीडिया में ये हमारे खिलाफ कुछ चैनलों ने भी चलाया है, सोशल मीडिया में भी चल रहा है और उसमें हमको भू माफिया बताने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मेरी छवि खराब करने का ये कुछ प्रयास है जो मेरे विरोधियों द्वारा जगदीश कुशवाहा को सामने करके और ये करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि मेरे द्वारा इस तरह का कोई काम नहीं किया गया। जगदीश और पुरुषोत्तम के दोनों सगे भाई हैं और उनके पास जो पैतृक ज़मीन है जिसका रकबा 1060, 1063, 1064 और 1065 है, जिसमें आधे का मालिक जगदीश है और आधे का पुरुषोत्तम। जगदीश ने 2021 को, मार्च 2021 को हमारे नाम ये 14 डिसमिल ज़मीन, ये 14 डिसमिल ज़मीन जगदीश ने 23 मार्च 2021 को हमको बेची थी, जिसकी बाकायदा हमारे पास रजिस्ट्री है और ये हमारे पास इसका पट्टा भी है। नक्शा तरमीम है, सीमांकन भी मैंने करवा लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसके ठीक 11 महीने बाद दूसरी ज़मीन जगदीश ने ही पीछे की 30 डिसमिल हमको 25/2/2022 को बेची, जिसका भी ये रजिस्ट्री है, पट्टा है मेरे पास और इसका भी मैंने सीमांकन और नक्शा तरमीम करवा लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विवाद तब से शुरू हुआ जब मैंने उसके छोटे भाई पुरुषोत्तम की ज़मीन का अनुबंध किया, जबकि अनुबंध के हिसाब से चारों नंबरों पे ये उनके बटनवारे की पुल्ली है जिसमें दोनों भाइयों के और गवाहों के हस्ताक्षर हैं और इसके आधार पे ही हमने उसके छोटे भाई से अनुबंध किया है। जब से हमने उसके छोटे भाई से अनुबंध किया तब से जगदीश के मन में लालच आ गया कि हमने गलती से कुछ सस्ती ज़मीन बेच दी, जबकि ज़मीन का पैसा हमको और चाहिए होगा। उसने हमसे प्रयास भी किया कि भैया अपना होकर ज़मीन महंगी खरीदे ने, हमारे सस्ती खरीदे ने। तो हमने कहा यार देखो 2021 और 22 की बात थी और तुमने टुकड़े में हमको ज़मीन बेचा, जो हमारा तुम्हारा तय हो गया उसमें मैंने खरीद लिया, तुमको पेमेंट किया, रजिस्ट्री करा दिया आपने हमको। अब जो तुम ये सोचते हो कि पुरुषोत्तम से जिस रेट खरीदा उस रेट का पैसा दें, तो ये उचित भी नहीं है और ये न्याय भी नहीं है। बस वो तब से हमारे हर काम में अड़ंगा लगाने लगा। अभी मैंने देखिए ये जो बटनवारा हुआ है इनका पुल्ली फाट है, इसमें हर नंबर में उत्तर में जगदीश का है और दक्षिण में पुरुषोत्तम का है। उस हिसाब से दक्षिण में 1063/2 के एक हिस्से में पुरुषोत्तम, इनका पुश्तैनी मकान बना हुआ था जिसमें पुरुषोत्तम का कब्जा है, पुरुषोत्तम की ज़मीन में ही है वो मकान, पूरा जीर्ण शीर्ण है, टीन सेट बना हुआ था 40-50 साल का, और उसमें एक किराएदार भी था बबलू खान करके। तो उससे भी मैंने पूछा कि तुम भाई किसको किराया देते हो? तो उसने कहा मैं तो पुरुषोत्तम को किराया देता हूँ, वो हमारा ज़मीन मालिक है। मैंने कहा ठीक है, और मैंने अनुबंध किया। अब चूँकि हमने अनुबंध किया, ज़मीन खरीदी है, 1 साल बाद उसको पैसा देना है पुरुषोत्तम को, तो ज़मीन को हम समतल नहीं करेंगे, उसमें कुछ बनाएंगे नहीं, तो हमको पैसा कहाँ से देंगे हम उसको? तो मैंने पुरुषोत्तम से बात किया, पुरुषोत्तम ने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप उसको गिरा लीजिए। और उसके लिख के देने के बाद उसने हमको लिख के दिया हुआ है, ये उसने लिख के दिया हुआ पुरुषोत्तम ने मकान को, उक्त मकान को गिराने की अनुमति, सहमति, कुछ भी मान लीजिए आप। और उसके बाद मैंने उस मकान को गिराने का काम किया। जब जगदीश को पता चला, जब मैंने मकान गिराया तो कोई बात नहीं थी, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। दिन में गिराया, 10 बजे सुबह गिराया, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। दूसरे दिन जगदीश आता है और हाय तौबा बचाता है, मेरा घर गिरा दिया। जबकि सही बात यह है कि 25-30 साल से वहाँ कोई नहीं रहता। जगदीश रीवा में रहता है, पुरुषोत्तम जबलपुर में रहता है। ये कभी कभार वहाँ आते थे जब पूजा वूजा करने, घर में जैसे हम लोगों के हिंदू धर्म में साल में एक बार पूजा होती है, तो पूजा करने दोनों भाई आते थे और करके चले जाते थे। कोई किसी का आशियाना नहीं है, कोई वहाँ रहता नहीं है, न कल रहता था न आज रहता है। ये केवल हमको बदनाम करने के लिए, हमारी छवि धूमिल करने के लिए ये सब विपक्ष के लोग, विरोधी लोग इसको हाईलाइट किए हुए हैं।
इसके अलावा कुछ नहीं। अगला आरोप उनने ये वगैरह है, जो उनका कहना ये था कि हमारे पिताजी को कुछ दिखता नहीं है और अतिक्रमण के नाम पे जो है इनने एक पूरे कागज पे दस्तखत करवा लिया और सब कुछ लिखा पढ़ी करवा ली। इस पे क्या कहेंगे आप? मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये बताइए कि किसी कागज़ में दस्तखत करने से रजिस्ट्री हो जाती है क्या? रजिस्ट्री करने के लिए आपको अपना पट्टा भी लाना पड़ता है, सारा दिन बैठ के और लिखवाना भी पड़ता है, रजिस्ट्री लिखवानी पड़ती है, फिर रजिस्ट्रार महोदय के सामने पेश होके पहले तो स्लॉट बुक कराना पड़ता है, फिर रजिस्ट्रार महोदय के सामने पेश होके बयान देना पड़ता है, फ़ोटो खींचती है वहाँ भी हस्ताक्षर होता है, अंगूठा लगता है। तो ये आरोप तो समझ के बाहर है। नहीं, आप लोग ने मारपीट की और छेड़छाड़ भी गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप लगे हैं, राजनीतिक रसूखदारी का आरोप लगा है। उन्होंने थाने में आवेदन भी दिया है आप लोगों के खिलाफ। हाँ, वो तो हमने भी दिया है। और थाने से आप लोग को नोटिस भी गई है, कितने दिवस के अंदर आप लोग जवाब दें? हमको नहीं, जगदीश को नोटिस गई है। जी, ये मैंने थाने में ये 11 तारीख को गाली गलौज एवं हरिजन एक्ट में फंसाने की, महिला एक्ट में फंसाने की धमकी देने का जो काम किया था, तो 11 तारीख को मैंने ये थाने में विधिवत आवेदन दिया है, क्योंकि वो अब ज़मीन के मामले में जीत नहीं पा रहे हैं। तो लोगों ने समझाया होगा कि अब ऐसा हो, तुम हरिजन हो और इस तरह का आरोप लगाओगे तो इसमें ज़रूर फंसेंगे। ज़मीन में तो तुमने रजिस्ट्री करा दिया और उसमें कुछ नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कोई सुनेगा कैसे? कागज़ ही तो देखेंगे ना। मैं आपके पास भी आया हूँ तो सारे पेपर के साथ आया हूँ ना। मैं अपनी पूरी बात रख रहा हूँ, अधिकारियों के सामने भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सारे साक्ष्य के साथ पूरे पेपर के साथ पेश होऊंगा ना, तो वो भी तो मेरा पेपर ही देखेंगे ना। अब उनको ये लग रहा है कि इनको कैसे फंसाएं। अब विवाद तो कर दिया है, अब फंसाएं कैसे, ये फंस नहीं रहे हैं। तो वो हरिजन एक्ट, महिला, गाली गलौज, बाकी तो आप पूरे गांव में कहीं भी पता करिए कि मेरी छवि क्या है। कोई दबंग की है, गुंडागर्दी की है, किस तरह की है, कि सामाजिक व्यक्ति की है। मेरे खिलाफ भाई साहब आज तक, छात्र जीवन से लेकर आज तक राजनीतिक क्षेत्र में मेरे खिलाफ एक भी मुकदमा, कोई यहाँ तक कि शिकायत भी नहीं हुई होगी थाने में। अब ये मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव है कि सब कुछ सही होते हुए भी मेरे खिलाफ चर्चा हो रही है। कार्रवाई नहीं होगी ये हमको भरोसा है, क्योंकि मैं कहीं गलत नहीं हूँ, पर चर्चा हो रही है, इससे छवि तो खराब हो रही है। तो क्या लगता है आपको कि जो ये पीड़ित पक्ष बन के आए थे यहाँ पे, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके मन में अब लालच आ रहा हो, बस जमीन का रेट बढ़ गया हो? बस मैं यही तो निवेदन कर रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ कि 2021 में हमने ज़मीन खरीदी है, 2024 में दूसरे भाई से खरीदी, तो वो रेट कैसे हो सकता है? यहाँ तो आप ज़मीन खरीदो और 4 महीने बाद रेट बदल जाता है। आप 21 की तुलना में, 24 की तुलना में 21 में हमसे पैसा लेना चाह रहे हो, ये कैसे संभव है? अच्छा, दूसरी बात, मैंने उसके छोटे भाई को, पुरुषोत्तम को भी बुलाया है। वो 15 या 16 तारीख को रीवा आ रहा है। मैं उसको भी जहाँ ज़रूरत महसूस होगी वहाँ अधिकारियों के समक्ष पेश करूँगा कि वो बताए कि वो मकान किसका था और किसने गिराया, किसकी सहमति से गिराया। ये सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो। पता है आपके ऊपर भी आरोप लगे हैं उसी जमीन को लेकर, वो मारपीट के आरोप आए थे, मारपीट के आरोप भी लगे हैं, क्योंकि आप पूर्व में पार्षद भी थे, तो ऐसे भी आरोप लगे कि गुंडागर्दी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आके हमारा घर भी, आशियाना भी उजाड़ दिया। क्या कहना है आप? नहीं, जो मेरे खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया है वो सरासर बेबुनियाद है, क्योंकि जिस तारीख को ये आरोप लगा रहे हैं कि हम हमारे साथ मारपीट किए हैं, हमको मारे हैं, हमको गाली गलौज किए हैं, उस दिन मैं इधर था ही नहीं, मैं भोपाल पे था। और 12 तारीख को सीएम साहब की वहाँ बैठक थी, क्योंकि मैडम अपनी उपाध्यक्ष हैं, तो अपन उनके साथ सहयोगी के तौर पे अपन भोपाल रवाना हुए। और 13 तारीख को रात को मैं 11 बजे पहुँचा हूँ गोविंदगढ़। ये तो सीधा झूठा आरोप है, और वो हर जगह ये झूठा आरोप लगाते हैं कि हमको मारते हैं। हमारी उनसे कभी मुलाकात, अभी बीच में, हाँ, जब जगदीश से हमने ज़मीन लिया था, हम लोगों ने, वो हमारे पास आते थे, बैठते थे, रुकते थे, तो हमारी बात होती थी। बाकी हमारा उनको कोई भी बात नहीं है। वो तो यहाँ तक बोले कि वो मेरे माँ को मारे। अरे मेरी उम्र अभी 40 से 42 साल, 42-43 साल उम्र है। मैं उनके माँ बाप को जानता था, लेकिन हमारा उनका कभी ऐसा विवाद नहीं हुआ। लेकिन वो तो आरोप लगाते हैं मेरी माँ को भी मारे, मेरे बाप को भी मारे हैं। सारा झूठा आरोप है। क्योंकि हम लोग राजनीति करते हैं, राजनीति में हैं, विरोधी लोग जो हैं वो थोड़ा सा हम लोग के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं कि इनको बदनाम किया जाए, कैसे किया जाए, इनके खिलाफ कुछ ऐसा मुद्दा खड़ा किया जाए, और कुछ नहीं है।